In this video lecture, we have to understand how to convert the context-free grammar into the GNF form. Okay, it is very important for the examination. One question 100% asks in the examination to convert the context-free grammar either into the CNF form or either into the GNF. So in this example, we have to understand how to convert the context-free grammar into the GNF form. So first of all, what is the form of the GNF form? If the production of the form A derives the A alpha, where A is the terminal and alpha is the string of 0 or more non-terminals. Clear? Now, what are the different steps to convert the context-free grammar into the GNF form? First of all, we have to check whether the unit production or null production and the useless symbol are present in the grammar or not. If these three are present in the grammar, then we have to remove the unit productions, null productions and the useless symbol from the grammar. Okay? कभी कभार क्वेश्चंस में ये दे रखे होते हैं तो हमें इन्हें रिमूव करना, अदरवाइज हमें डायरेक्टली वो CNF फॉर्म में दे रखा हो. सेकेंड स्टेप है चेक वेदर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑलरेडी इन CNF फॉर्म. क्या वो ग्रामर CNF फॉर्म में है या नहीं है. अगर नहीं है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा CNF फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द CNF फॉर्म में हम जैसे कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से हमें CNF फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स GNF के लिए पहले हमें ग्रामर किस में होनी चाहिए, CNF में. और CNF में कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल हमें रिमूव करने पड़ेंगे. तो ये दो बेसिक स्टेप्स हैं, ये हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे GNF फॉर्म के लिए. एंड थर्ड वन इज द इम्पोर्टेंट, rename the variable so that the variable also called the non-terminal name are in AI in ascending order of i. क्लियर? इसको हम समझेंगे जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे. देन फोर्थ क्वेश्चन इज चेक if the production is of the form AI derives to AJX and I should be less than or equal to J. अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, उसको हम चेंज करेंगे. क्लियर? एंड नाउ फिफ्थ वन इज द रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन. सो फॉर द GNF फॉर्म ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि हाउ टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स प्रोडक्शंस क्या होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा. तो इफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म, अगर कोई भी प्रोडक्शन इस फॉर्म का है तो वो हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन का अगर फॉर्म का प्रोडक्शन है तो वो लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन. क्लियर? एंड देन इसका मतलब क्या है कि A डिराइव्स A, यानी कि जो वेरिएबल है वो अपने में ही डिराइव हो विथ सम alpha 1, alpha 2, alpha 3. These alpha 1, alpha 2, alpha 3 are some variable, also combination of variables, and some beta 1, beta 2, beta 3 are the terminals, set of terminals, either 1, 2, 3 और so on. अगर इस तरह के का प्रोडक्शन है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट रिकर्सिव, और इसको हम रिमूव करेंगे इसमें से. और वो कैसे करेंगे कि इस प्रोडक्शन को हम इन दो प्रोडक्शंस में लिखेंगे. पहला है हमारा A डिराइव्स बीटा 1, जो भी हमारे टर्मिनल दे रखे हैं उसको लिखेंगे एक एक करके बीटा 1, एंड ए न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस, सपोज Z, एंड देन बीटा 2 Z, बीटा 3 Z एंड अप टू बीटा n Z. जितने भी हमारे टर्मिनल दे रखे हैं डिफरेंट, उन सभी को एक नए वेरिएबल के साथ लिखकर हम वो सारे प्रोडक्शन उसके अंदर लिखते हैं.
सेकंड हमारा जो आएगा प्रोडक्शन फॉर द जो न्यू वेरिएबल हमने बनाया है उसको हम लिखेंगे z। अब z में क्या होगा, दैट इज अल्फा 1, जो यहाँ पर इनिशियल में a के साथ आ रहा था स्ट्रिंग अल्फा 1, उसको हम पहले लिखेंगे अल्फा 1 और उसके साथ में z, फिर इसी तरह से अल्फा 2 z, देन अल्फा 3 z अप टू अल्फा n z, एंड लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे हम नल वेरिएबल। तो इस तरीके से हम इस प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, प्रोडक्शन में से लेफ्ट रिकर्सिव हम रिमूव कर देंगे। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसमें इंट्रोड्यूस क्या होगा, नल वेरिएबल, जबकि जीएनएफ के लिए हमें नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, फिर से एप्सिलॉन यानी कि नल वेरिएबल को हम फिर से रिमूव करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चंस के अंदर पहला वाला जो क्वेश्चंस है इसमें हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एस डिराइव्स ए बी स्लैश ए, यानी एस डिराइव हो रहा है ए बी में और ए में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड प्रोडक्शन है ए डिराइव्स ए बी, यानी कि जो वेरिएबल था वो उसी में डिराइव हो रहा है, ए डिराइव्स ए बी स्लैश एस ए। तो पहले यहां पर हम एस को कन्वर्ट करेंगे ए की फॉर्म। ओके, तो यहां पर हमने लिखा ए बी स्लैश एस के प्रोडक्शन क्या है, दो ए बी और ए, तो एक बार हम लिखेंगे ए बी ए के साथ और एक बार लिखेंगे ए, तो ये हमारा कंप्लीट ए का प्रोडक्शन है। अब इस ए के प्रोडक्शन में आप देखिए कि ए डिराइव्स ए बी स्लैश ए बी ए एंड डबल, इस इक्वेशन को कंपेयर करिए इस इक्वेशन से, तो हम देखेंगे कि ए के साथ जो है वो अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, और ये सेट ऑफ टर्मिनल्स जो है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा। तो ये वाला जो प्रोडक्शन है, ये पहला वाला प्रोडक्शन है एस वाला, तो एज इट इज आ गया। दूसरा वाला जो प्रोडक्शन है ए वाला प्रोडक्शन हमारा कहां पर आ गया, ए डिराइव्स बीटा 1 जेड, और बीटा 1 क्या था, डबल ए, तो डबल ए जेड, जो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ जेड, जेड डिराइव्स अल्फा 1, अल्फा 1 क्या है बी, बी के साथ जेड, फिर अल्फा 2 क्या है बी ए के साथ जेड, एंड देन स्लैश एप्सिलॉन, ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया नल। तो इस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्सन रिमूव कर सकते हैं अपनी ग्रामर से। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारे पास ये ग्रामर दे रखा है, ये चार प्रोडक्शन है एस बी सी और ए, ये चारों हमें क्या करना है, इस ग्रामर को कन्वर्ट करना है जीएनएफ फॉर्म। तो सबसे पहले है तो हम ये देखेंगे क्या इस ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल है या नहीं। तो नल प्रोडक्शन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यूनिट प्रोडक्शन हम देखेंगे, यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल हो, सिंपल, वो भी नहीं है। यूजलेस सिंबल हम देखेंगे, एस से डिराइव्स हो रहा है सी और ए और बी, और सी ए बी कहीं पर एंड हो रहे हैं, तीनों डिफाइन है, पहली बात तो जनरेट हो रहा है और नॉट रीचेबल है, यानी बी से हम टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, सी से हम टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, ए से हम टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं। तो दैट मींस इस ग्रामर के अंदर ना तो कोई यूनिट प्रोडक्शन है, ना कोई यूजलेस सिंबल है और ना कोई नल प्रोडक्शन है। तो पहला स्टेप हमारा सही हो गया। सेकेंड, अब हम देखेंगे चेक वेदर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑलरेडी इन सीएनएफ और नॉट, क्या ये ग्रामर सीएनएफ फॉर्म में है या नहीं। सीएनएफ फॉर्म में आप जानते हैं क्या होता है, ए डिराइव्स बी सी एंड ए डिराइव्स ए, यानी कोई भी वेरिएबल दो वेरिएबल में डिराइव हो या फिर कोई एक वेरिएबल एक सिंगल टर्मिनल में डिराइव हो, ये दो इक्वेशन की फॉर्म में आपके प्रोडक्शंस होने चाहिए। क्या है, एस डिराइव सी ए यानी दो वेरिएबल में हो रहा है, बी बी ये भी दो वेरिएबल में हो रहा है, बी डिराइव सिंगल टर्मिनल में हो रहा है, ठीक है, बी डिराइव्स एस बी यानी दो वेरिएबल में, सी डिराइव्स हो रहा है सिंगल बी में और ए डिराइव्स हो रहा है सिंगल ए में, यानी कि ये ग्रामर भी हमारी क्या है, सीएनएफ फॉर्म में, यानी कि दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप है रीनेम द वेरिएबल। अब हमें वेरिएबल को रीनेम करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल फर्स्ट प्रोडक्शन से चलेंगे, स्टार्ट सिंबल से, और उसको एस को हम क्या लिखेंगे, A1, एस के बाद फिर क्या आ रहा है सी,
सी को लिखेंगे A2, फिर क्या आ रहा है A, उसको लिखेंगे A3, फिर उसके बाद B आ रहा है, उसके बाद A4। अगर इसके अलावा भी कोई और वेरिएबल रह जाता है तो फिर हम सेकंड लाइन पे इसमें देखेंगे, उसको फिर A5 लिखेंगे, फिर A6 लिखेंगे। जितने भी इसमें वेरिएबल हैं, अभी इसमें वेरिएबल 4 हैं, SCAB, तो उसको उसी क्रम में हमने लिख लिया A1, A2, A3 एंड A4। रीनेम हो गया। रीनेम करने के बाद S, C, A और B की वैल्यू जो हमने A1, A2, A3, A4 मानी है, इसको रिप्लेस करेंगे जो हमारी ये प्रोडक्शन दे रखे हैं CNF वाले, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस होकर आ गया हमारा A1, A1 इज A2, A3, A4, A4, A4 derives B, A1, A4, A2 derives B, A3 derives A। ये 4 प्रोडक्शन जो हमारे थे ओरिजिनल क्वेश्चंस में, उसमें हमने उनको रिप्लेस कर दिया A1, A2, A3, A4 से, और वो हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 by 1 ये प्रोडक्शन AI derives AJ X, तो I क्या है 1 जो भी है, तो I क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और J क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर है या उससे राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, छोटी है, J की वैल्यू अगर बराबर या छोटी है तो वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे इस फॉर्म में होना चाहिए I इज लेस देन J। पहला वाला देखेंगे A1 लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये पहला वाला तो सही। दूसरा हम देखेंगे A4 B आ रहा है, यहाँ पर A1 आ रहा है, यानी J छोटा हो गया I से, ये फॉर्म में नहीं। दूसरा है A2 से B, A3 से A, ये ऑलरेडी हमारी क्या है, GNF फॉर्म में है। और GNF फॉर्म में क्या होता है, A डिराइव्स, GNF फॉर्म में क्या है, A डिराइव्स A अल्फा, ये हमने देखा है, A डिराइव्स A अल्फा, और अल्फा क्या है, 0 और मोर। अब यहां पर हमने देखा कि A4, तो यानी कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा A4, तो A4 को हमने यहां पर लिखा B A1। अब A1 को हम कन्वर्ट करेंगे इसके हायर वाले में, हो सकता है A1 को हमने, A1 हमारा सही है प्रोडक्शंस, तो A1 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। A1 की वैल्यू 2 है, A2 A3 और A4 A4, तो दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया। A1 की जगह A2 A3 यहाँ पर आ गया, और A1 की जगह A4 A4 A4। अब A4 B, अब A2 की हमें वैल्यू पता है, टर्मिनल में है, B लिख दिया, A3 A4, और ये रिमेनिंग A4 A4 A4। अब इस प्रोडक्शन को आप देखिए, ये प्रोडक्शन आपका क्या है, इसमें लेफ्ट रिकर्शन, इसको हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको कंपेयर कर दीजिए। A4 डिराइव्स इनटू A4, तो ये हो गया अल्फा 1, ये हो गया बीटा 1, और ये बीटा 2, क्योंकि ये टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं, तो ये टर्मिनल से शुरू होने वाले बीटा 1 बीटा 2 होंगे, और सेम प्रोडक्शन में आ रहा है, तो वो उसके बाद जो स्ट्रिंग आएगी दैट इज द अल्फा 1। अगर कोई और भी होता तो वो A अल्फा 2 होता। अब इसमें से कैसे रिमूव करेंगे, हमें पता है, हम A4 यहां पर क्या आएगा, दैट इज बीटा 1 जेड, एक न्यू वेरिएबल, बीटा 2 जेड, ये हमने लिख लिया, फिर जेड इज अल्फा 1 जेड, अल्फा 1 हमारा ये है, अल्फा 1 जेड आ गया, स्लैश दैट इज एप्सिलॉन। अब हमें रिमूव द नल वेरिएबल। नल वेरिएबल को हम रिमूव कैसे करते हैं, जहां पर भी जेड आ रहा होगा, जेड को हम नल से रिमूव करके जो नया प्रोडक्शन आ रहा है उसको ऐड कर देंगे प्रीवियस प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर A4 में जब हमने जेड की जगह एप्सिलॉन लिखा तो सिर्फ B बचा, तो B आ गया, बाकी BZ है ही। इसी तरीके से B A3 A4, जेड की जगह एप्सिलॉन आया तो क्या बचा, B A3 A4, और एज इट इज ये आ गया, यानी कि A4 के 2 से कितने हो गए प्रोडक्शन, 4 हो गए। जेड में जब हम जेड वाले प्रोडक्शन में जब एप्सिलॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिखेंगे तो A4 आया, और बाकी का एज इट इज A4 Z। तो ये हमारा नल वेरिएबल क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब नाउ राइट ऑल प्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम A1।
अब ये हमने A4 को भी कन्वर्ट कर लिया, J को भी सिंप्लीफाई कर लिया, बाकी के हम लिखते जाएंगे। A1 हमारा, A2 A3 A4 A4 ये हमने लिख लिया। फिर A4 हमारा ये सिंप्लीफाई होके आ गया, B BZ B A3 B A3 A4 Z ये लिख लिया हमने। फिर A2 A3 हमारे पास ऑलरेडी B और A है, Z हमारे पास ये आ गया A4 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 Z। अब ये प्रोडक्शन सिंप्लीफाई होकर आए। अब नाउ कन्वर्ट एबव प्रोडक्शन इन GNF। अब GNF फॉर्म में क्या है, A अल्फा। ओके, तो क्या अब हमें A2 की वैल्यू पता है। अब सबसे पहले ये देखिए, यहां पर ये A4 जो कन्वर्ट होके आया ये ऑलरेडी किस में आ गया, GNF फॉर्म में। ये B है यहाँ पर, यानी कि चारों प्रोडक्शन किससे शुरू हो रहे हैं, टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये GNF फॉर्म में आ गया। अब इन दिस प्रोडक्शन right hand side we have A2 A4 only, so we already know the value of A2 and the A4 की जो प्रोडक्शन है चारों प्रोडक्शन कहां से शुरू हो रहे हैं, B से, यानी टर्मिनल से। तो अगर हम A4 की जगह ये चारों प्रोडक्शन 1 by 1 रिप्लेस कर दें तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्शन किस फॉर्म में हो जाएंगे, GNF फॉर्म में हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि कन्वर्ट द एबव प्रोडक्शन इन GNF फॉर्म। A1 में हमें सबसे पहला प्रोडक्शन A2 है, A2 की वैल्यू हमें पता है B, तो B A3 हो गया। अब A4 अब A4 चार प्रोडक्शन है, इन चारों को 1 by 1 इस A4 में हम रिप्लेस कर देंगे। तो पहला वाला A4 रिप्लेस करेंगे, बाद वाला A4 को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो टर्मिनल से स्टार्ट होना चाहिए। बाद में वेरिएबल आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो पहला वाला A4 है उसको रिप्लेस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमने A2 को रिप्लेस किया था, पहले वाले को B से। A3 हमारा A है, तो हम यहाँ A3 को A से रिप्लेस नहीं करेंगे। हम जो पहला वाला वेरिएबल है वो वेरिएबल हमारा टर्मिनल होना चाहिए, वेरिएबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए GNF फॉर्म में। तो हमने क्या किया, पहला वाला जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर दिया। क्या हम वहां टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं, तो A2 B है तो यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब सेकंड प्रोडक्शन में A4 से स्टार्ट हो रहा है, तो A4 के चारों प्रोडक्शन हमें पता है कि टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं, तो 1 by 1 हमने चारों को लिख दिया। तो ये A1 के सारे प्रोडक्शन आ गए और ये सारे प्रोडक्शन हमारे टर्मिनल से स्टार्ट। A4 के सारे प्रोडक्शन ऑलरेडी टर्मिनल से स्टार्ट है, A2 का प्रोडक्शन टर्मिनल से स्टार्ट है, A3 का प्रोडक्शन टर्मिनल से स्टार्ट है। Z, अब Z में पहला वाला प्रोडक्शन A4 है, दूसरा वाला प्रोडक्शन भी A4 से स्टार्ट है, तो पहले वाले A4 को रिप्लेस करेंगे। इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्शन में पहले वाले A4 को रिप्लेस करेंगे। अब A4 के कितने प्रोडक्शन है, 4, तो 4 यहां से आएंगे और 4 यहां से आएंगे। टोटल Z के कितने प्रोडक्शन हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 by 1 सबको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये A1 A4 A2 A3 एंड Z, टोटल हमारे पास वेरिएबल कितने आ गए, 5। और 5 वेरिएबल हमारे जो भी इनके जितने भी प्रोडक्शन है वो सभी प्रोडक्शन हमारे A अल्फा की फॉर्म में है। दैट मीन सारे के सारे प्रोडक्शन हमारे टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी जो भी ग्रामर है उस ग्रामर को, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं GNF फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स आपको इजीली समझा दिए हैं कि सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन यूजलेस सिंबल है तो नहीं, अगर है तो उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रामर CNF फॉर्म में है या नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको हम चेंज करेंगे CNF फॉर्म में। थर्ड वन, हम वेरिएबल जो हमारे ओरिजिनल दे रखे हैं उसको रीनेम करेंगे फ्रॉम A1 A2 A3 एंड A4 अप टू सो एन, और उसके बाद चेक करेंगे क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस दैट मीन्स उसमें लेफ्ट रिकर्सन है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और देन लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशन, और इक्वेशन को रिमूव करने के बाद ये एप्सिलॉन आ जाता है, यहाँ पर नल वेरिएबल आ जाता है। तो देन नल वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद
वन बाय वन हम सारे प्रोडक्शन को ए अल्फा की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस प्रोसेस। आई थिंक ये वीडियो आपकी समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब मेरे जो नोट्स में बाकी के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।